अस्सलाम नाज़रीन, तीसरा प्रोग्राम स्पोर्ट्स अवर आऊं सूरज कुमार। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 में जेका डबल हेडर यानी ॿ मैचिस खेॾियूं पियूं वञनि। पहिरियों मैच हिन वक़्तु जारी आहे कराची किंग्स ऐं मुल्तान सुल्तान जे विच में। कराची जेका आहे पहिरीं बैटिंग कंदे 204 रन्सूं ठाहियूं, 205 रन्सुनि जो टारगेट ॾिनो आहे। मुल्तान सुल्तान हिन वक़्तु बैटिंग जारी आहे। टारगेट खे जेको अचीव करण लाइ मुल्तान सुल्तान बैटिंग बि करे 17 ते हिकिड़ो विकेट किरी चुको आहे मुल्तान जो। पर मुल्तान सुल्तान लाइ इहो मस्ट विन गेम आहे। अगरि मुल्तान सुल्तान अॼु हारे थो वञे तो पोइ इन PSL मां मुल्तान सुल्तान जी टीम जेका आहे ॿाहिरि थी वेंदी। मुल्तान सुल्तान उहा टीम आहे जेका हिन खां पहिरियां 2 सीज़न खेॾिया आहिनि ऐं 3 सीज़न में फाइनल में पहुची आहे। इवन हिकु दफ़ा त फाइनल खटी बि आहे। मुल्तान सुल्तान 2 सीज़न मां हिकिड़ो सीज़न खटियो आहे ऐं 2 दफ़ा जेका आहे फाइनल में पहुची आहे मुल्तान सुल्तान जी टीम। पर हिन दफ़ा शायदि इहो लॻे थो त सभिनी खां पहिरीं जेका ॿाहिरि थींदी जेका टीम उहा मुल्तान सुल्तान हूंदी हिन PSL में। त बहरहाल हिन मैच ते बि ॻाल्हि कयूं था मुल्तान सुल्तान जी एतिरी टीम कमज़ोर छो थी वई अचानक। लगातार 2 सीज़न जेको एतिरो सुठो खेॾण खां पोइ हिन दफ़े अहिड़ो छा थी वियो, उहो असांजा एक्सपर्ट असां अगरि मौजूदु हूंदा हुन सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। कराची किंग्स जी पोज़ीशन जेका आहे काफ़ी सुठी आहे। 204 रन्सूं अॼु बि ठाहियूं आहिनि। काफ़ी बैटिंग फ्लैट ट्रैक हुयो, अॼु आराम सां रन्सूं ठहियूं पिए। खुशदिल शाह रन्स हयूं। शुरूआति काफ़ी सुठी थी हिननि लाइ। टिम साइफर्ट 22 रन्सूं हयूं। उनखां पोइ डेविड वॉर्नर जेका कैप्टन आहे हुन जेका आहे 30 रन्सूं हयूं 13 बॉलनि ते ऐं 65 रन्सूं जेम्स विंस ठाहियूं, जंहिं पहिरीं बि कराची किंग्स खे 2 दफ़ा जेका मैचिस खटायूं, 2 दफ़ा मैन ऑफ द मैच थी रही चुको आहे। इरफान खान न्याज़ी काफ़ी अरसे खां पोइ अॼु जेका इरफान खान न्याज़ी जेका आहे रन्सूं हयूं आहिनि 40 रन्सूं 33 बॉलनि ते। खुशदिल शाह आख़िर में फिनिश कयो बहितरीन तरीक़े सां 13 बॉलनि ते 33 रन्सूं हणी करे 2 छक्का आया, जंहिंमें कुल कराची टीम जेका आहे कुल तक़रीबन 11 छक्का आया आहिनि अॼु जी मैच में। 204 रन्सनि जो जेको आहे स्कोर ठाहियो, 205 जो टारगेट ॾिनो आहे मुल्तान सुल्तान खे। असांखे शोएब रहमान साहब मौजूदु आहिनि ऐं सैयद नदीम साहब, इहे असांजा क्रिकेट एक्सपर्ट आहिनि, स्पोर्ट्स एक्सपर्ट आहिनि। ॿई असां सां गॾु मौजूदु आहिनि ऐं प्रोग्राम में हुननि तरफ़ वञूं था। उनखां पहिरीं पॉइंट्स टेबल अगरि तव्हां ॾेखारियो फुल स्क्रीन त पोइ तव्हांखे पॉइंट्स टेबल ॾेखारे वठो। उनखां पोइ बाक़ाइदा शुरूआति कयूं था प्रोग्राम जी। पॉइंट्स टेबल तव्हां ॾिसी सघो। इस्लामाबाद यूनाइटेड जेका आहे पहिरीं दफ़ो PSL जे अंदरि कल मैच हारियो हुयो। लाहौर कलंदर्स पहिरीं टीम थी आहे बणिजी आहे जेका आहे इस्लामाबाद यूनाइटेड खे हारायो आहे। इस्लामाबाद यूनाइटेड 6 मां 5 मैचिस खटियो आहे, हिकिड़ो मैचिस हारियो आहे ऐं पहिरें नंबर ते मौजूदु आहे हिन वक़्तु इस्लामाबाद यूनाइटेड 10 पॉइंट्स सां गॾु। उनखां पोइ कोयटा, उनखां पोइ लाहौर कलंदर्स आहे 7 मां 4 खटिया आहिनि, 2 हारिया आहिनि। उनखां पोइ कोयटा आहे 6 मां 4 मैचूं खटियूं आहिनि, 2 हारियूं आहिनि 8 पॉइंट्स सां गॾु। उनखां पोइ कराची किंग्स आहे जंहिंजो अॼु मैच हले पियो मुल्तान सुल्तान खां। 4थे नंबर ते कराची किंग्स ऐं पोइ पेशावर ज़ल्मी बाबर आज़म जी 2 मैचूं खटियूं आहिनि, 4 मैचूं हारियूं आहिनि पेशावर ज़ल्मी। उनखां पोइ मुल्तान सुल्तान जेको मां अॻु में तव्हांखे चयो 2 दफ़ा लगातार फाइनल पहुची आहे। हिन दफ़े बिल्कुलु बॉटम ऑफ द टेबल आहे मुल्तान सुल्तान। त ॾिसूं था हिन पहिरीं ॻाल्हि कयूं था मुल्तान सुल्तान लाइ आख़िर एतिरो ख़राब सीज़न इहो छो वियो आहे। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया सर, आप दोनों का ही, आपने बड़ा कीमती वक्त निकाला अपना प्रोग्राम स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए। शुरुआत करते हैं सैयद नदीम साहब से। सैयद नदीम साहब, कैसे जा रहा है अब तक PSL और ये जो मुल्तान सुल्तान के साथ हुआ है ये समझ नहीं आया। यानी 3 लगातार सीजन अच्छे खेले, फाइनल में पहुंचे, 1 सीजन जीता भी, इस बार क्या हो गया सर जी? हाँ, बहुत शुक्रिया सूरज। देखें PSL तो बेहतरीन जा रहा है और क्वालिटी ऑफ क्रिकेट अगर देखनी है आपने पूरी दुनिया में तो आप PSL को देख लें कि जहाँ पर बैटर्स और बॉलर्स दोनों के लिए बराबर के मौके मौजूद हैं। ये IPL की तरह नहीं है कि वो रनों के अंबार बन रहे हैं और फिर जो वो 14 साल का बच्चा आके 100 कर देता है और दूसरे लोग कहते हैं कि वो उसकी अपीयरेंस देख लें आप बच्चे की। बहरहाल वो एक अलग टॉपिक है। जो आपने बात की मुल्तान सुल्तान की परफॉर्मेंस की, तो आपको याद होगा कि इनके जो ऑनर हैं अली तरीन ने देखें एक स्टेटमेंट दी थी PSL स्टार्ट होने से पहले। तो कहीं ना कहीं जो है उसका भी इफेक्ट प्लेयर्स के ऊपर आता है कि जब आपके ऑनर इस किस्म की स्टेटमेंट दे दें जिसमें आपकी दिलचस्पी थोड़ी सी कम नजर आए, तो फिर वो जो है वो प्लेयर्स पर और तमाम टीम मैनेजमेंट पर उसके असर मुरतब होते हैं। तो मुझे तो यही लगता है कि वो जो अली तरीन साहब ने जो स्टेटमेंट दी है और वो 2-3 दफा उनकी जो स्टेटमेंट आई है उसकी वजह से भी मुल्तान सुल्तान की परफॉर्मेंस जो है वो खराब हुई है। और उसका नतीजा ये है कि आप देखेंगे तकरीबन जो है मुल्तान सुल्तान जो है वो टूर्नामेंट से आउट हो चुकी है तकरीबन 90% कह लें आप। कोई चमत्कार हो जाए या कोई ऐसा कुछ हो जाए तो शायद वो बच जाए कि वो टीम उसको हराए और वो टीम उसको हराए और फिर वो जीते तो फिर वो ज्यादा, और इनको तमाम मैचेस जीतने। हाँ तो शो भाई, बड़ा मुश्किल हो गया मुल्तान सुल्तान के। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि अभी भी आप देख रहे हैं 205 रनों का टारगेट है और 20 पे 2 विकेट गिर गए। अभी दूसरा भी उस्मान खान भी आउट हो गए। तो आज का मैच भी मुश्किल लग रहा है जीतना और आज का मस्ट विन गेम है। आपको पता है डू और डाई सिचुएशन है
जीतेंगे तो कुछ अलाइव रहेंगे इस टूर्नामेंट के अंदर, वरना तो सीधा सीधा बाहर चले जाएंगे। शोभे, आप भी यही समझते हैं कि जो अली तरीन ने स्टेटमेंट दी थी उसका असर पड़ा है खिलाड़ियों के ऊपर? जब ऑनर ही सीरियस नहीं ले रहे तो खिलाड़ी क्यों सीरियस लेंगे? या फिर मामला कुछ मुख्तलिफ है, बॉलिंग उनकी खास जो है अफेक्टिव नहीं रही इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर, बड़े रन उन्होंने लीक किए हैं, फिर बैटिंग के अंदर मिडिल ऑर्डर बड़ा कमज़ोर दिखाई दिया। आप क्या समझते हैं सर जी? वो अली तरीन का जो स्टेटमेंट था ना, अली तरीन का स्टेटमेंट तो अपने बिजनेस के हिसाब से वो एक सियासी किस्म का कह लो। देखो 10 साल होने को आए हैं। हाँ। और इनके कॉन्ट्रैक्ट जो है ना खत्म हो रहे हैं, ठीक है ना। अब पीसीबी जो है इन तमाम फ्रेंचाइज ऑनर से नए कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो वो भी अली तरीन भी कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, बिजनेसमैन है। वो एक तरीके से कह लें कि कहीं ना कहीं वो पीसीबी को अपना थोड़ा सा ब्लैकमेल भी कर रहे थे कि जनाब नई बिड के अंदर जो है पैसे वैसे। लाजमी बात है कि अभी सुनते ही हैं कि मुल्तान सुल्तान जो है ना सबसे महंगी टीम है, पता नहीं 62 करोड़ की है, कितने की है, एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं। तो अली तरीन का स्टेटमेंट जो था ना, एक थोड़ा सा प्रेशर देने का भी तरीका था। राज सवाल जी के टीम के कॉम्बिनेशन का, तो भैया टीम के कॉम्बिनेशन का तो जनाब आपने टीम का कैप्टन भी उसका जिम्मेदार होता है, उसका सिलेक्शन कमेटी भी है, और टीम के अंदर यूनिटी कितनी है। तो अब एक चीज है कि टी.के. सरफराज इससे पहले कैप्टन थे। देखो वो T20 जो है ना बहुत तेजी से चेंज हो रही है। आज से 1 साल पहले की T20 थी, 1.5 साल पहले की T20 थी। पावर प्ले के अंदर 6 ओवर के अंदर 50 रन बन रहे थे, 40 रन बन रहे थे, चल जाते थे। अब T20 बिल्कुल चेंज हो गई ना। अब आपने बड़ी तेजी से चेंजेस लानी है। अब अगर आपका कप्तान जो है उसी ऑर्थोडॉक्स किस्म की क्रिकेट खेलेगा, उसी सोच पे चलेगा कि पहले हमारे यहाँ 150-60 रन करके आप मैच जीत ले, तो अब आपको वो नहीं होगा। अच्छा, मैं उस तरफ आना चाह रहा हूँ कि जनाब इसके अंदर हम मुर्दे इल्जाम ठहराते हैं रिजवान को भी, कि रिजवान की अपनी परफॉर्मेंस, रिजवान का अपना रिजवान तो हाईएस्ट स्कोरर है इस वक्त, हनीफ मोहम्मद कैप है उनके सर पर। देखो मैं ये बार बार बात कर रहा हूँ और इस चीज का, मेरी बात का जो है ना सबूत ये भी है टीम की परफॉर्मेंस। जो रन्स आपकी टीम को जीतने में काम नहीं थे, भाड़ में जाए वो रन्स। अभी वो 500 रन बना ले और मैचेस हारते रहे, तो इसका मतलब है दूसरी टीम को भी आपके रन्स की परवाह नहीं कि यार ये रन्स तो कर रहा है, मैच हार रहा है। सही बात है, वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन साथ में जो उस्मान खान है, कामरान गुलाम है, इफ्तिकार अहमद है, माइकल ब्रेसवेल है, इन लोगों को भी रन्स तो करने हैं ना सर इन दी एंड। यार आप इनकी यूटिलिटी तो आप सही रखो ना। अच्छा, मगर आप प्लेयर्स को सही जगह पर आप नहीं खिलाओगे, सही जगह पे प्लेयर्स को खिलाना, सही बॉलर को सही टाइम पर इस्तेमाल करना, ये कप्तान का काम होता है। अब आपको अगर पूरी दुनिया कह रही है आप मिसफिट हो ओपनर आने के लिए और आप बीच में लगे पड़े हो ओपनर आने के लिए, अगर आप कहीं पर 50 रन कर रहे हो तो इसका मतलब है उस जगह 80 रन होना चाहिए थे। बिल्कुल आपको ये समझ ही नहीं रहा। तो हमारी टीम का T20 का बेड़ा गर्क इसी अप्रोच की वजह से तो हुआ है कि हम आज कहां पर 10वें 11वें पता नहीं कौन से नंबर पे चले गए। अब तो हम हर आईसीसी का टूर्नामेंट खेलने के लिए क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़ेंगे। तो मुल्तान सुल्तान पे बात हो रही थी, तो मुझे इनकी मैनेजमेंट का, इनके जनाब जो भी डिसीजन है, इनकी टीम के डिसिप्लिन का, टीम में यूनिटी का फुकदान है और टीम ऑर्थोडॉक्स किस्म के क्रिकेट खेल रही है। अगर आप जदीद क्रिकेट नहीं खेलेंगे T20 के अंदर तो आप नहीं खेल सकते। उसमें आप कोई भी ब्लेम नहीं दे सकते कि जनाब विकेटें खराब थी। नदीम भाई ने सही बात की कि पाकिस्तानी विकेटें जो है ना, हालांकि कुछ सीनियर प्लेयर जो है ना इस पे एतराज कर रहे हैं कि विकेटें सही नहीं है। अच्छा। तो मेरा ख्याल है कि भैया विकेटें जो है ऐसी हैं कि जो सही बैटिंग करना चाह रहा है तो बैटिंग भी कर रहा है और जो अच्छे बॉलर हैं वो बॉल भी कर रहे हैं। तो 200 रन तो लग रहे हैं ना कहीं ना कहीं। अच्छा, ये बात लग रहे हैं ना। अब आप बिल्कुल ही आप चाहो कि हलवा विकेट, जिस तरह नदीम भाई ने बात की कि वो कौन सा वंशी करके बच्चा आया है और वो आते ही वो 35 बॉलों पे 100 रन, तो यार अगर आप इस किस्म की विकेटें बना दोगे तो वो तो किसी काम की भी नहीं है। पाकिस्तानी विकेटें जो है इस हिसाब से बड़ी अच्छी विकेटें चल रही है, बॉलर बॉल कर रहे हैं, बैट्समैन बैटिंग कर रहे हैं। अच्छा, सही है नदीम साहब, देखें इनकी बॉलिंग को अगर देखें हम तो इनकी बॉलिंग में डेविड विली है, माइकल ब्रेसवेल भी बॉलिंग करते हैं, उबैद शाह है, उसामा मीर है, क्रिस जॉर्डन है। वो बॉलिंग तो बड़ी डिसेंट नजर आती है, या फिर आप समझते हैं कि यार ये पुराने कारतूस हैं, क्रिस जॉर्डन, इसी तरह डेविड विली, शायद आजकल की क्रिकेट इनके लिए इतनी वो मुश्किल नहीं बना पा रही है बॉलर्स। सही नदीम साहब है हमारे पास हैं, चैंपियनशिप के बेस्ट जो प्लेयर हुए थे और असल में यही प्लेयर हैं। देखिए पिछले 3 सीजन में इन्हीं प्लेयर्स ने जो वो परफॉर्म किया था और मोस्टली जो फ्रेंचाइज हैं वो अपने जो की प्लेयर हैं उनको छोड़ती नहीं है।
सही है। 10 प्लेयर तो रिटेन होते हैं ना, तो उनमें ये 10 प्लेयर तो मौजूद हैं जो प्लेइंग लेवल में खेलते रहे। एक आधा प्लेयर कोई चेंज होता है, बाकी जो वो ऊपर के जो प्लेयर हैं रिजर्व में होते हैं वो चेंज होते हैं। तो ऐसी बात नहीं, ये जो शेख भाई ने बात की कि कप्तान की अप्रोच और ये टीम का जो एनवायरनमेंट है ये बड़ा काउंट करता है कि कप्तान की अप्रोच क्या है और टीम का माहौल क्या चल रहा है। तो मैं ये तो दोनों चीजें ही समझता हूँ कि जो है ना, एक तो कप्तान की अप्रोच जो है वो थोड़ा सा उसकी वजह से नुकसान हो रहा है। दूसरा जो है वो टीम मैनेजमेंट जो है उसका भी थोड़ा सा एटीट्यूड ऐसे ही नजर आ रहा है कि ये स्टेटमेंट देना इससे डेफिनेटली फर्क पड़ता है। ऐसी बात नहीं है कि फर्क नहीं पड़ता है जब आप स्टेटमेंट देते हैं और किसी के वो भी जो एक इवेंट स्टार्ट होने वाला है उससे पहले इस किस्म की स्टेटमेंट आ जाए तो वो डेफिनेटली जो है वो कहीं ना कहीं उसके असरात जो है प्लेयर्स के ऊपर भी आते हैं। और वही चीज हुई है कि आप देख लें मुल्तान सुल्तान जो है पिछले 3 सीजन में, उससे पहले भी जब से मुल्तान आई है उसकी परफॉर्मेंस बड़ी शानदार रही है। अब तो प्ले ऑफ में जाने के इनके लिए लाले पड़े हुए हैं कि उसमें भी पता नहीं जाते हैं कि नहीं जाते हैं। जो भाई वापस अगर उस पे हम आ जाएं इंडिया पाकिस्तान वाली कंपैरिजन में, तो वो कल एक रिकी पॉन्टिंग ने सर जी एक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा कि यार ग्लेन मैक्सवेल चूंकि आउट हो चुके हैं आईपीएल से, उन्होंने कहा कि यार पीएसएल चल रहा है और कोई हाई प्रोफाइल रिप्लेसमेंट नहीं है क्योंकि पीएसएल चल रहा है, सारे बड़े खिलाड़ी वहाँ भी खेल रहे हैं, जिसकी वजह से रिकी पॉन्टिंग कहते हैं कि मैक्सवेल की कोई रिप्लेसमेंट नहीं मिल रही। आप भी यही समझते हैं कि कहीं ना कहीं पीएसएल भी वैल्यू रखती है और कहीं ना कहीं आईपीएल पे असरअंदाज है, जो कि साथ में चल रही ना आईपीएल और पीएसएल। हम सोच रहे थे कि हमारा ही नुकसान होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आईपीएल का भी नुकसान हो रहा है साथ अगर हो रही हैं 2 लीग्स। बिल्कुल, ये पीएसएल को जो है हम किसी भी तरीके से हल्की लीग नहीं कह सकते। अगर थोड़ा बहुत इसमें डाउनफॉल आया है तो वो हमारी अपनी मैनेजमेंट का, अपनी कोताही का नतीजा हो सकता है। पाकिस्तान पीएसएल जो है, सुपर लीग जो है, मकसद दुनिया में जानी मानी जाती है और इसकी अपनी वर्थ है। और ये बिल्कुल नुकसान जो है ना आईपीएल का भी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि क्रिकेट के अंदर पाकिस्तान एक बहुत बड़ा नाम है। अब हमारे पास देखो, कल जिस तरह हम बात कर रहे थे, थोड़ा सा हमें जो है अभी अगर हमें मार पड़ रही है या अगर हम पे कमबख्ती आई हुई है, हमारे पास सुपरस्टार खत्म हो गए, ये बात हमें मानना पड़ेगी। कल जिस तरह तुम बात कर रहे थे क्राउड पुलर बाबर आजम रह गया है। यार अब बाबर आजम जैसा आदमी क्राउड पुलर हो गया, कहां से क्राउड पुलर हो गया? एक जमाने बाद हमारे पास लाइन लगी हुई थी क्राउड पुलर की ना यार, वसीम अकरम, वकार यूनुस, जावेद मियादाद, इंजमामुल हक, सलीम मलिक, कितने नाम लें, मतलब बात भी प्लेयर आए ना बहुत बड़े। अब हमारे पास जो है ना सीधा सीधा जो है ना सुपरस्टार नहीं रहे, जिसकी वजह से हमारी क्रिकेट पे जो है ना थोड़ी सी तनकीद हो रही है और हमें भी ये चीज बर्दाश्त नहीं हो रही। हम लोग आदी हो गए थे बड़े प्लेयर्स के, हम लोग आदी हो गए थे कि कोई भी प्लेयर जाता था उसको एक बड़ा प्लेयर रिप्लेस कर देता। हमने ये सोचा भी नहीं था कि हमारी क्रिकेट टीम इस जवाल का शिकार होगी कि हमें ना बैट्समैन मिल सकेंगे ना हमें बॉलर मिल सकेंगे। आप देखो ना यार, मोहम्मद आसिफ के बाद, मोहम्मद आमिर के बाद हमारी टीम को कोई जेन्युइन फास्ट बॉलर नहीं मिल सका जो टीम को उस तरीके से क्या नाम है जिता सके, जिस तरीके से उमर गुल बाद में, अगर वसीम अकरम मकारियों उसके बाद देखे, मोहम्मद हाफिज भी चले, उमर गुल भी चले, कुछ अरसे मोहम्मद आमिर भी चले, इन बॉलर्स ने काम किया है, शुएब अख्तर चले, उसके बाद हमें कोई बॉलर नहीं मिल सका। तो हमारा जो अलमिया जो है ना सुपरस्टार हमारी टीम में आना खत्म हो गए, उसकी वजह से हम पीछे चले गए। रिकी पॉन्टिंग ने जो बात की है, बिल्कुल जनाब रिप्लेस नहीं मिल रहा, तो ऐसा नहीं है कि हमारी जल्दी से यही सवाल जो है सही नदीम साहब पूछ लेते हैं और उसके बाद हम ब्रेक पे चले जाएंगे। सही है नदीम साहब, यही सवाल आपसे है कि आईपीएल और पीएसएल का मुकाबला होता है, हालांकि आईपीएल में बड़ी तादाद में लोग आते हैं, ये बात है। आज भी आपने देखा कदाफी स्टेडियम बिल्कुल खाली है, दिन में मैच है वो एक अलग बात है, लेकिन आईपीएल में लोग बड़े आ रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि यार पीएसएल साथ हो रहा है आईपीएल के, तो कहीं ना कहीं दोनों ही लीग्स का नुकसान हो रहा है, लेकिन या नहीं अपने अपने तौर पर दोनों ही लीग्स कामयाब हैं? रिकी पॉन्टिंग के उसने जो जवाब दिया उस कॉन्टेस्ट में सवाल कर रहा हूँ। हाँ नहीं बिल्कुल, देखें फर्क तो पड़ता है। आपके पड़ोसी मुल्क में इतनी बड़ी लीगें हो रही हैं दोनों तरफ से, और जो इंडिया को इस हवाले से भी नुकसान है कि देखें रिकी पॉन्टिंग ने जो स्टेटमेंट दी है कि भाई जो हमें कोई रिप्लेसमेंट नहीं मिल रहा, तो डेफिनेटली कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जो वहाँ पर नहीं होते, यहाँ होते हैं, और कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो यहाँ हैं और वहाँ पर नहीं खेल पाते हैं। कोई वजूहत होती है, या तो टीम मैनेजमेंट जो है, डेविड वार्नर की मिसाल आपके सामने है। आजकल चैपमैन को देख रहे हैं न्यूजीलैंड के, वो एक स्टार प्लेयर हैं जो पाकिस्तान के अगेंस्ट कितना जबरदस्त परफॉर्म किया, वो यहाँ खेल रहे हैं। ये ब्रेसवेल है और भी ऐसे कई प्लेयर हैं कंट्रीज से जो यहाँ पर खेल रहे हैं, तो ये नुकसान तो है। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पर कहूंगा, जो शेख भाई ने कहा ना क्राउड पुलर, बिल्कुल देखें जो क्राउड पुलर जो प्लेयर्स हैं
एक टाइम ऐसा था हमारे पास 11 के 11 प्लेयर जो वो सुपरस्टार हुआ करते थे, शाहिद अफरीदी, शोएब अख्तर, सईद अनवर, ठीक है ना, ये सारे वो प्लेयर्स हैं जो दुनिया में जाने माने जाया करते थे, और जो बाहर बैठा करते थे वो भी ऐसे ही प्लेयर थे। तो अब जो है हमारे पास उस क्वालिटी के प्लेयर आना बंद हो गए। उसकी वजूहत क्या है कि हमारे ग्रास रूट लेवल के ऊपर जो है सही तरीके से काम नहीं हो रहा है। हमारे ऊपर जो पहुंच रहा है वो कचरा पहुंच रहा है। जब वो कचरे को आप जो यूज करते हैं तो फिर वो आपको पता है कि फिर जो वो परफॉर्मेंस भी उस लेवल की नहीं आती, और फिर लोग जो है वो इसी उसमें अभाव में रहते हैं कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस जो है वो अनसर्टेनिटी रहती है उसमें, कभी भी जीत जाते हैं और कभी भी हार जाते हैं। सही नदीर साहब, सीरीज इतनी जबरदस्त खेलते हैं कि लगता है कि भाई इनसे अच्छी कोई टीम नहीं है। बिल्कुल आपने ठीक कहा सर जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। और एक सवाल है आप दोनों से मैं पूछना चाहता हूँ और उसका जवाब जो आप ब्रेक के बाद दीजिएगा। क्या शाहिद आफरीदी के जो आजकल के बयानात हैं, क्या शाहिद आफरीदी चाहते हैं कि वो भी या फिर वो शायद इमरान खान पार्ट 2 बनना चाह रहे हैं? क्योंकि जिस किस्म के उनके बयानात होते हैं उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या क्रिकेटर को इतना इन्वॉल्व होकर इन सारी चीज़ों में होना चाहिए, पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए? डेफिनेटली आपका अपना ओपिनियन है। ब्रेकअप हो तंग सवाल क्यों ना मुझे जवाब दीजो अच्छो ना ब्रेकअप ना थी। वेलकम बैक नाज़रीन। PSL का पोइ जेका है पाकिस्तानी बांग्लादेशी सीरीज़ आहे उनजो शेड्यूल भी अनाउंस थी चुको आहे, कोच भी तकरीबन फाइनल थी चुको आहे। माइक हैसन सां जेका ॻाल्हियूं हलनि थियूं पियूं ऐं ऑलमोस्ट माइक हैसन जिन जो तालुक न्यूज़ीलैंड सां आहे, हिन वक़्तु उहो इस्लामाबाद यूनाइटेड जी कोचिंग पिया था कनि, उहो पाकिस्तान जी जेका आहे कोचिंग संभालंदा। PSL खां पोइ जेका सीरीज़ आहे बांग्लादेश खां, उनखां पोइ वेस्ट इंडीज़ सां सीरीज़, पोइ एशिया कप ऐं पोइ T20 वर्ल्ड कप आहे। बहरहाल इहो कोच जेका ऑप्शन आहे उहो केतिरो सुठो ऑप्शन आहे, छाकाणि अज़हर महमूद भी अप्लाई कयो आहे हेड कोच लाइ। ॿिया बि पाकिस्तान जा जेका कोचिस आहिनि लोकल, उन्हनि खिलाड़ी भी जेका आहे उन्हनि बि अप्लाई कयो आहे। त तव्हांखे छा थो लॻे, असांजा जेका एक्सपर्ट्स आहिनि उन्हनि खे छा थो लॻे त असांजो जेका लोकल कोच हुजणु खपे टीम सां गॾु, या पोइ को फॉरेनर या को जेको आहे ॻोरो जेको कोच हूंदा आहिनि जेका उहो हुजणु खपनि बेसिकली? छाकाणि हिन खां पहिरीं जेका असांजा कोचिस रहिया आहिनि, गैरी क्रिस्टन, जेसन गलिस्पी, उन्हनि सां गॾु असांजा जेका तजुर्बात आहिनि उहे एतिरा सुठा कोन रहिया आहिनि। त छा असांजो को लोकल कोच हुजणु खपे टीम सां गॾु, या पोइ वरी को फॉरेनर हुजणु खपे? हिन ते बि अचूं था। उनखां पहिरीं शाहिद आफरीदी ऐं सौरव गंगुली हुतां खां जेको हिकिड़ो बयानु ॾिनो आहे त पाकिस्तान सां गॾु जेतिरा बि टाइज़ आहिनि इंडिया जा क्रिकेट जे हवाले सां, छाकाणि हूअं उहो ई घटि आहिनि, पाकिस्तान इंडिया पाण में सीरीज़ त उहो ई कोन था खेॾनि पाण में, पर इंटरनेशनल जीअं ICC या टूर्नामेंट्स चवंदा हुन में का मैचिस थियनि थियूं त हाणे उहो बि न थियनि, इहो चवणु आहे सौरव गंगुली जो। ऐं हितां खां शाहिद आफरीदी पाकिस्तान खे डिफेंड कंदे नज़र अचे थो। इवन पाकिस्तान जी आर्मी जी शर्ट पाइण खां पोइ वाघा बॉर्डर ते बि नज़र आयो। उनखां पोइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जी शयूं तव्हां अॻियां आहिनि। इंडिया जे अंदरि शाहिद आफरीदी जो हाणे जेका यूट्यूब चैनल आहे उहो बि बैन कयो वियो आहे। शाहिद आफरीदी सां गॾु मुख़्तलिफ़ ॿिया बि यूट्यूब चैनल आहिनि क्रिकेट जे हवाले सां, जीअं शोएब अख्तर जो आहे ऐं ॿिया खोड़ सारा यूट्यूब चैनल उहे बैन कया विया आहिनि। असांजो सवाल इहो ई एक्सपर्ट सां त छा शाहिद आफरीदी खे इन लेवल ते वञी करे जेको, छाकाणि त हिकिड़ो सुपरस्टार है, डेफिनेटली इंडिया में भी तमाम घणा माण्हू जेका है शाहिद आफरीदी के पसंद कंदा। तो शोभ भाई, आपको क्या लगता है कि शाहिद आफरीदी को इस किस्म की क्या या तो ये आप कहना चाहते हैं कि शायद वो इमरान खान पार्ट 2 बनना चाहते हैं और वो सियासत में आना चाहते हैं, या फिर जो वो अभी कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं? यार ये कुछ प्लेयर्स की अपनी ख्वाहिश होती है कि जिस तरह पाकिस्तान के अंदर शाहिद आफरीदी हैं, इससे पहले इमरान खान थे और भी कुछ लोग थे, और इंडिया के अंदर भी ऐसा नहीं है कि वहां भी है, वहाँ गौतम गंभीर है, वहाँ सौरव गांगुली हैं, वहां पर शेखर धवन ने उनको जवाब दिया है। हाँ, शेखर धवन है। तो होता क्या है कि ये पाकिस्तान इंडिया ऐसा है कि यहाँ पर प्लेयर्स जो है खासतौर पर क्रिकेट का बड़ा क्रेज है और उनका बड़ा इन्फ्लुएंस होता है अवाम के अंदर भी। तो पाकिस्तान के अंदर जो शाहिद आफरीदी की तालमेल जो है ना हमारे इदारों के साथ बड़ी अच्छी है। तो कोई भी अगर उनको मैसेज दिलाना होता, कुछ दिलाना होता, शाहिद आफरीदी का कैसा चेहरा है कि जो पूरे पाकिस्तान के अंदर मकबूलियत की बुलंदियों पर है, इससे हमें मानना पड़ेगी शाहिद आफरीदी के बहुत फैन। तो ये तो वो बात हो गई कि जनाब वो कर रहे हैं। अब रहा सवाल ये कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो लाजमी बात है कि स्पोर्ट्स के अंदर सियासत को नहीं आना चाहिए। ये एक आदमी का अपना जाती मामला होता है, कुछ लोग इसको पसंद करते हैं तो करने। अगर आप बीइंग स्पोर्ट्स फैन मुझसे पूछते हैं तो मैं इसको मैं नहीं चाहूंगा कि जनाब स्पोर्ट्स के अंदर जो है ना किसी भी किस्म की सियासत इन्वॉल्व हो। खेल को हम खेल रहने दें, और ठीक है सियासत हो रही है तो उसको हमारे सियासतदान, हमारे पॉलिटिशियन कर रहे हैं, उसको वो करने दें, मगर खेल के अंदर जो है ना मकसद इस चीज से कुछ नहीं हो रहा
इंडिया पाकिस्तान के अंदर जो एक आवाम को अच्छी क्रिकेट देखने को मिलना चाहिए थी, जो एक दूसरे के प्लेयर्स से हमें मिलने, हम उससे महरूम हो गए ना। बिल्कुल। इसी सियासत ने बड़ा गलत कर दिया। पिछले पता नहीं हमारे पास शायद 2006 के बाद से कोई टेस्ट मैच पाकिस्तान इंडिया का नहीं हुआ, मेरा ख्याल है 2006। और उसके बाद से वनडे भी गाय बगाए किसी इवेंट में हो गया। तो एक बहुत क्वालिटी क्रिकेट जो हम दोनों ममालिक देख सकते हैं, तो उससे हम महरूम हो गए सियासत के चक्कर में। सही नदीम साहब, जो अभी ये बयान दिया है सौरव गंगुली ने कि पाकिस्तान के साथ हर किस्म का रिश्ता या ताल्लुक जो भी क्रिकेट का होता है, स्पेशली जो आईसीसी इवेंट में जो हम खेलते हैं मैचेस, वो भी अब न खेले जाए, क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान इंडिया का जो मुकाबला होता है सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है, और क्या आईसीसी के लिए वो पॉसिबल है कि ब्रॉडकास्टर के जो मुफादात है उनके अगेंस्ट जाकर पाकिस्तान इंडिया की मैचेस ही न कराए? देखिए, ग्रुप मैचेस में तो आईसीसी ये कर सकता है कि जो है आपको जो है दोनों को अलग अलग जो है पूल में रख दें। लेकिन अगर सेमीफाइनल और फाइनल होते हैं तो फिर सौरव गंगुली साहब को ये सोचना चाहिए फिर आप क्या करेंगे, क्या ग्राउंड छोड़कर चले जाएंगे या गंगुली अपने जेब से पैसे देगा, अपनी मनमानी करेंगे कि भाई पाकिस्तान से अब नहीं खेल रहे हैं। तो इस किस्म की चीजें, इस किस्म की स्टेटमेंट दे देना, तो ये सौरव गंगुली साहब को भी सोचना चाहिए कि भाई आप जो इतने बड़े क्रिकेटर रहे हैं और कोई लॉजिक होनी चाहिए कि आप जो अगर सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल या कोई ऐसे जगह पर मैच हो जाता है तो फिर तो आप आपकी बात जो है वो बिल्कुल खराब हो जाएगी कि आप टाइज नहीं खेलने नहीं होनी चाहिए। तो क्यों नहीं होनी चाहिए जब हम कह रहे हैं कि भाई स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को अलग अलग रखें, तो उसका मकसद यही है कि दुनिया में देखो फिर ऐसे शोभ भाई ये कह रहे हैं कि यार अच्छा है ग्रुप में ना हो, शोभ भाई ये कह रहे हैं कि अच्छा है पाकिस्तान इंडिया ग्रुप में ना हो, थोड़ा आगे तक तो हम जाएं, शोभ भाई यही कह रहे हैं? अच्छा, इन्हें एक बात मैं और ऐड करता हूं इसके अंदर। देखो पहले क्या था कि आज से पहले, ये तो पिछले 2-3 इवेंट के अंदर ऐसा हो गया कि हमारी टीम का हमें पहले से अंदाजा हो रहा था कि सेमीफाइनल तक भी ना पहुंच सके, वरना इससे पहले हमेशा आईसीसी इवेंट के अंदर तमाम एक्सपर्ट्स जो थे पाकिस्तान को सेमीफाइनल और फाइनल पे देख रहे होते थे। तो उस वक्त इंडिया ने यह हल निकाला कि यार पाकिस्तान, क्योंकि इंडिया का बड़ा असर रसूख है आईसीसी पे कि यार पाकिस्तान और हम जो है ना एक ही ग्रुप में हो जाते हैं, क्योंकि सेमीफाइनल फाइनल में होगा और क्रिकेट खत्म नहीं करी। अब जो सौरव गांगुली ने बयान दिया है तो वो उसके पीछे भी एक पूरी लॉजिक है, उनका शैतानी दिमाग काम कर रहा है। उनको लग रहा है इंडिया को और आईसीसी को लग रहा है कि पाकिस्तानी टीम अब ग्रुप से आगे नहीं बढ़ती, सेमीफाइनल में ही जाने के चांसेस नहीं होते, तो ये बयान दे दो। वो आईसीसी के चेयरमैन रह चुके हैं, सौरव गंगुली की मजाक नहीं, आईसीसी के चेयरमैन रह चुके हैं वो। मैं ये तो कर रहा हूँ वो चेयरमैन रह चुका, अभी भी जयशाह चेयरमैन है, तो उनको लग रहा है कि यार जिस तरीके से पाकिस्तान की शुक्र है आपने इस बार, सर जी चलो शुक्र है उनका नाम आपने ठीक ले लिया इस बार, जय शाह कह दिया। हाँ जी, हाँ जयशाह, वो तुमने तस्दीक करा दी, वरना मुझे लगता था कि उनका नाम जय शाह है। अच्छा, तो खैर अब वो, वरना तो मैं तो जय ही समझता था, पर तुमने मुझे बता दिया कि नहीं जनाब वो जय शाह है। शायद वहां से तुम्हारे पास कॉल भी आई थी कि भैया इसको मना करो, ये हमें जय शाह बोलता है। नहीं मुझे कोई कॉल नहीं आई थी। वो भाई फिर तो ये आईसीसी जो है वो एक नूरा कुश्ती का वो मैदान हो गया कि जब इंडिया चाहता है तो वो जो है पूल में ग्रुप में आ जाता है और जब चाहता है नहीं आता। तो ये तो बिल्कुल नदीम भाई, ये तो जो आप बात कर रहे हो ये तो दो राय नहीं है, ये तो बिल्कुल आईसीसी जो है वो बिल्कुल यूं समझे बीसीसीआई है। अच्छा सर जी, वो शोभ भाई थोड़ा मासूमाना सवाल है कि आईसीसी का जो चेयरमैन है वो इंडियन है, पाकिस्तान यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो चेयरमैन है वो पाकिस्तानी है, तो क्या एशिया कप में हमारी चलेगी या वहाँ भी इंडिया की चलेगी? अरे कहाँ चलेगी भैया, हमारे तो प्रेसिडेंट पाकिस्तानी है ना सर जी, आप कह रहे हैं कि चेयरमैन आईसीसी का इंडियन है तो इंडिया की चलती है, एसीसी का चेयरमैन पाकिस्तानी है तो पाकिस्तान नहीं चलेगी? यार वो चलो अभी तो चेयरमैन हो गया, हमारा एशिया कप पाकिस्तान के अंदर हुआ था, हम होस्ट थे, हमारी मानी चल रही थी तो जब लास्ट एशिया कप हुआ था। इस बार सही है नदीम साहब, T20 फॉर्मेट का है और इंडिया इसका होस्ट है, लेकिन प्रेसिडेंट पाकिस्तान का है, तो क्या हमारे मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पे होंगे या फिर हमें इंडिया जाना पड़ेगा? नहीं देखिए, वो तो बिल्कुल क्लियर एक मैसेज हो गया था और एमओयू भी साइन हुआ था। वो तो आईसीसी ने किया है ना सर जी, वो तो आईसीसी की ने किया ना, एसीसी के मामले नहीं तो वो जो एमओयू साइन हुआ वो तमाम तर्ज की क्रिकेट पे इम्प्लीमेंट होता है, तमाम टूर्नामेंट पर। और ये बातें पहले भी हुई थी कि वुमेन जो हमारी टीम है अगर वो क्वालिफाई करती है तो वो भी जो है वो न्यूट्रल वैल्यू पर खेलेगी। और मैं तो ये कहूंगा इंडिया को चाहिए अब जो ओलंपिक हो रहे हैं 2028 में, उसमें भी नीरज चोपड़ा को ना भेजें क्योंकि अरशद नदीम भी वहाँ पर मौजूद होंगे, तो वो बोले कि वो अकेले ही खेल ले वहाँ पर। अच्छा ये 2000 ये आपने अच्छी चीज मुझे याद करा दी। अच्छा 28 में तो ओलंपिक्स में तो है ही मैचेस, 26 में भी अब क्रिकेट आ गई है एशियन गेम्स में जो कि जापान में होंगे, एशियन गेम्स 2026 में वहाँ भी क्रिकेट आ गई है, उस ओलंपिक्स का हिस्सा बन गई है एशियन गेम्स का।
ये भी एक खुशखबरी है सर जी शोएब भाई। हाँ, ये हाँ, ये हो रहा है, खुशखबरी इससे तो पहले है, भी मगर हुआ था। मुझे अब सबसे फिक्र ये होने लगी है कि जिस चीज का हमने अपनी कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि इन इवेंट पे जाने के लिए अभी Qualify। टॉप रैंकिंग आप लोग बरकरार रखना जरूरी होगी। और हाँ अब हमारी रैंकिंग कहाँ से कहाँ चली गई है, चाहे वो ओलंपिक हो, एशियन गेम्स हो, T20 वर्ल्ड कप हो, ODI वर्ल्ड कप हो, मकसद इसमें अब तो अब रैंकिंग बरकरार रखना हमने सोचा भी नहीं था कि यार हम कोई छठे सातवें आठवें तक की भी टीम अगर नहीं रहेंगे तो अब तुम यहाँ से बाहर निकल गए। तो ये एक सबको हमें सोचना पड़ेगा, अगर हम लोग सब क्रिकेट लविंग नेशन है, हमारे बोर्ड का, देखो प्लेयर्स का कोई उसमें इतना कसूर नहीं है, प्लेयर्स आज भी अच्छे मौजूद है, टैलेंट आज भी मौजूद है, क्रिकेट पाकिस्तानी बच्चे आज भी खेल रहे हैं। बिल्कुल उनको कैसे ग्रूम किया जाए, कैसे उनको सॉर्ट आउट किया जाए, कैसे उनको क्या नाम है तराशा जाए, ये काम जो है ना, ये पीसीबी का है, ये कोई दूसरा नहीं कर सकता। बिल्कुल अच्छे। सही है नदीम साहब, आखिरी आपकी कमेंट। मैं यही कहूंगा कि ये जो शोएब भाई बात कर रहे हैं ना कि प्लेयर्स को किस तरह सॉर्ट आउट किया जाए, ग्रूम किया जाए, तो इसमें जो हमारी PSL की फ्रेंचाइज हैं इनका भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं रोल बनता है कि वो ऐसे प्लेयर्स को लेकर आए। जैसे अभी फवाद खान खेल रहे हैं, 149 से उन्होंने बॉल किए। ऐसे आप बिलीव करें, ऐसे कई आपको बैटर और बॉलर जो है, कई कीपर ऐसे मिल जाएंगे अगर ये तरीके से और सही तरीके से उसको जो है सॉर्ट आउट करें, सिलेक्शन करें और बच्चों को लेकर आए। बहुत टैलेंट मौजूद है, बहुत ज्यादा टैलेंट है, सिर्फ क्या है कि उसको फाइंड आउट करने की जरूरत है। उसको फाइंड आउट करने की जरूरत। बहुत शुक्रिया शोएब भाई आपका। सही है नदीम साहब आखिर में आपका। मैं जरूर 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 जनाब, आवाज आ रही है? बिल्कुल सर, कि इरशाद जनाब वो इरशाद। इंडिया और पाकिस्तान के मामला जो है ना बड़े गर्म है, तो एक शेर सुना दूं, क्या इश्क ने समझा है, क्या हुस्न जाना है, हम खाक नशीनों की ठोकर पे जमाना है, तो इंडिया हमें हल्का ना ले, पाकिस्तान जिंदाबाद। सर आप तो शायर बन गए, मतलब पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। सर जी बहुत शुक्रिया आप दोनों का। नाज़रीन ब्रेक वरंदासीं ऐं ब्रेक खां पोइ इंशाअल्लाह असांखे जेका आहे अब्दुल अलीम लाशरी साहब जेका सेक्रेटरी स्पोर्ट्स आहिनि उहो असांखे जॉइन कंदा। नेशनल गेम्स जेका आहिनि जेका सिंध में थियणियूं हुयूं 18 सालनि खां पोइ, ऐं हो हाणे जेका आहे कैंसिल थी चुकियूं आहिनि, पोस्टपोन थी चुकियूं आहिनि। सैड न्यूज़ आहे, छो थियो आहिनि उनजी वजह असां मालूम कंदासीं सेक्रेटरी स्पोर्ट्स खां ब्रेक खां पोइ। वेलकम बैक नाज़रीन। सिंध नेशनल गेम्स जेका सिंध में बि थियूं, यानी कोई 18 सालनि खां पोइ जेका आहे नेशनल गेम्स सिंध में रखी हुयूं। 35 जेको आहे इहो एडिशन हुयो नेशनल गेम्स जो, जेका 9 मई खां जेका शुरू पे थियूं, पर उहो अनफॉर्चुनेटली पोस्टपोन थी चुकियूं आहिनि। इहो ॿुधाए करे त गर्मियूं तमामु घणियूं आहिनि ऐं को सर्कमटेंसिस इन क़िस्म जा का अहिड़ा न थियनि, का मसइला न अचनि खिलाड़ियुनि खे, को बेहोश न थी वञे, को इन क़िस्म जा प्रॉब्लम्स न अचनि, जंहिंजी वजह सां जेका आहे सिंध में जेका नेशनल गेम्स हुई उहे कैंसिल कयूं आहिनि, पोस्टपोन कयूं आहिनि। सुवाल इहो थो पैदा थिए त गर्मियूं त हर साल थींदियूं आहिनि, सर्दियुनि खां थींदियूं पियूं अचनि इन मई जे महीने में। अगरि तव्हां मई जे महीने में इहो नेशनल गेम्स रखियो हुयूं त पोइ कैंसिल छो कयूं? या त पोइ तव्हांखे पहिरीं रखणियूं हुयूं, सियारे में रखणियूं हुयूं, या त पोइ जून जुलाई खां पोइ रखणियूं। अगरि तव्हां रखी छॾियूं, उनजी बजट अलाउट थी वई, उनजे लाइ तमामु घणियूं तयारियूं थी वयूं, माण्हुनि जी एक्सपेक्टेशन ट्रायल्स थी आहे, उनखां पहिरीं मुख़्तलिफ़ क़िस्म जी जेका आहे प्री गेम्स थियूं, उनमां माण्हुनि खे तव्हां सिलेक्ट कयो, प्लेयर्स अची विया, उमीदूं जागी वयूं, सिंध में ग्राउंड्स जेका आहे उहा तयारु थी आहे, पर इन दी एंड सिर्फ़ु जेका आहे हिकु हफ़्तो अॻु में तव्हां जेका आहे नेशनल गेम्स पोस्टपोन करे। सवाल वॾो आहे, उमेदु कयूं था त असां यकीनन अॼु न त अॻिले प्रोग्राम में जेका उहिदेदार आहिनि ऐं स्पेशली जेका स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री था जेके तालुक़ु रखंदा उन्हनि खे असां वठूं प्रोग्राम में, उनखां असां पुछूं त आख़िर इहो जेको पोस्टपोन जेको फ़ैसिलो थियो आहे इहो छो थियो आहे। मिलूं था अॻिले प्रोग्राम में इंशाअल्लाह मंडे ते। पंहिंजो ख़्यालु रखंदा। अल्लाह हाफ़िज़।